विपरीत परासरण, विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो लिखाएंगे, हम उसको अलग से पढ़ाएंगे, हेडिंग डाल करके अल्पराशरी तीनों पराशर पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। एक हेडिंग बनाइए, विपरीत पराशरी, विपरीत पराशरण पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, इसी को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम परासरण भी बोलते हैं। और ये जल के शोधन की एक अच्छी विधि भी है। तो पहले आप इसको डायग्राम से देखें, फिर आगे कहानी पढ़ाते हैं। जब हम बना लेंगे तब बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या हो भैया? वही तो कह रहे हैं, मिटाना पड़े आपको भैया। तिरछा उरछा बन रहा है। तो अब इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम काट पीट नहीं करेंगे, बस इतना ही है सब कुछ। हाँ बिल्कुल, SPM लगा हुआ है, ये SPM लगा हुआ है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। बन गया? चलो देखो भैया, यहाँ पर जो है विपरीत परासरण जो है, इसी को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रतिलोम। अभी आगे हम लिखाएंगे, अभी लिखिएगा नहीं। इसी को जल शोधन प्रक्रिया भी बोलते हैं। घरों में जो लगा होता है RO, ठीक है, या जल को शुद्ध करने की जो मशीन लगी होती है, उसमें जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल यही होती है। और ये क्या है? क्या है? विपरीत परासरण है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस है। देखो भैया, यहाँ पर कैसा विलयन है? सांद्र। यहाँ पर कैसा है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? SPM लगा। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे जो है जल बाहर निकलने के लिए एक स्थान है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है क्या? क्या होता भैया? परासरण होता है। विलायक के जो कण हैं वो तनु विलयन से कहाँ आना चाहेंगे? सांद्र विलयन की तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा दाब लगाएंगे और देखेंगे
कि वो जो प्रक्रिया है वो रुक गई है। कौन सी प्रक्रिया? परासरण की प्रक्रिया क्या हो गई है? रुक गई है। देखिए फिर समझिएगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो है विलायक के जो कण हैं जब वो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया स्वतः होती है, अपने आप से होती है। अब उस प्रक्रिया को कब रोकते हैं भैया, या कब रुकती है? जब यहाँ से एक दाब लगाते हैं, क्या? पाई। क्या लगाते हैं भैया? और पाई है क्या? यहाँ लगाते हैं पाई, और पाई क्या है? परासरण दाब है, और वो क्रिया रुक गई। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस दाब को और ज़्यादा बढ़ा दें, क्या कर दें? मतलब कि इस दाब को अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दें तो जो विलायक कण है ना भैया, वो सांद्र विलयन से निकल कर कहाँ जाएंगे? तनु विलयन तरफ आ जाएंगे। उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और यही जब क्रिया विलायक के कणों का जब सांद्र विलयन से निकल करके तनु विलयन तरफ जब गमन होता है, इसे कहते हैं विपरीत परासरण कहते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है कि नहीं? प्रश्न बताइए पहले। क्योंकि अपने आप से क्या हो रहा था? तनु से कहाँ जा रहे थे? सांद्र। लेकिन यहाँ पर हमने दाब लगाया जो कि पाई था तो रुक गया, और अधिक किया तो ये उल्टा होने लगा। ये शुद्ध जल होगा। ठीक है, ये क्या होगा? शुद्ध होगा। यहाँ पर जो हमने रेड दिखा दिए, हालांकि ये बहुत ही कम होंगे, यहाँ पर इक्का दुक्का होंगे, क्योंकि विलायक इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब विलय कम से कम रहेगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ये जो प्रक्रिया इसको आपको लिखना है और देखेंगे। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सांद्र विलयन, और लिखना शुरू करिएगा, सांद्र विलयन की ओर स्थापित परासरण दाब से भी, हाँ, सांद्र विलयन की ओर स्थापित परासरण दाब से भी अधिक वह दाब जिसके कारण परासरण की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, उसे विपरीत परासरण, हाँ, सांद्र विलयन की ओर स्थापित परासरण दाब से अधिक वो दाब जिसकी कारण से परासरण की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, विपरीत हो जाती है, उसे विपरीत परासरण दाब तथा इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को विपरीत परासरण कहते हैं। ठीक है भैया, ये थोड़ी सी एकदम छोटी सी परिभाषा है जो कि आप समझना है आपको। तथा इस प्रक्रिया को, विपरीत परासरण कहते हैं। सुन लीजिए एक बार, सांद्र विलयन की ओर स्थापित परासरण दाब से भी अधिक वो दाब जिसकी कारण से जो परासरण क्रिया है क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? विपरीत परासरण दाब कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं भैया? लगा नहीं होता है। अब पहले तो क्या होगा? सबसे पहले तो होगा परासरण अपने आप से होगा, जो कि अपने आप से होता रहता है, स्वतः हो रहा है इधर का। अब आप जो है दाब लगाना शुरू करेंगे तो एकाएक थोड़ी लगा देगा हुआ है तुरंत, फिर थोड़ा समय लगेगा ना। तो आप देखेंगे कि एक दाब लगाया हमने तो काम नहीं बन रहा है, एक लगाया तो पहले क्या रुक गया? पहले क्या रुक जाएगा? जो पहले से हो रहा था क्या? परासरण रुक गया। और लगाया हमने तो क्या हो रहा है कि जो प्रक्रिया थी प्रश्न वो उल्टे हो गई, बिल्कुल पलट गई है। ठीक है ना भैया? तो ये पलट जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास में। इसको जल्दी बना लीजिए। इसे प्रतिलोम परासरण या जल शोधन प्रक्रिया भी कहते हैं। जल शोधन प्रक्रिया भी
कहते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, जल शोधन प्रक्रिया भी कहते हैं। जल्दी इसको लिख लीजिए।